नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों यहां पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है सप्तपदी। सप्तपदी हिंदू विवाह का एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के किसी भी संस्कार का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 में सप्तपदी के बारे में बताया गया है। दोस्तों हिंदू विवाह पूर्ण होने के लिए सप्तपदी संस्कार बहुत ही जरूरी होता है। सप्तपदी संस्कार के बिना विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। दोस्तों यूँ तो विवाह में बहुत सारे संस्कार होते हैं, लेकिन सप्तपदी संस्कार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सप्तपदी वह संस्कार होता है जिसमें वर और वधू दोनों मिलकर अग्नि के 7 फेरे लेते हैं और 7 फेरों के साथ 7 वचन भी लिए जाते हैं। इन 7 फेरों के बिना विवाह पूर्ण या वैध नहीं माना जाता है। दोस्तों विवाह पूर्ण तभी माना जाएगा जब 7 फेरे ले लिए जाते हैं। यदि उनमें से एक भी फेरा लेना बाकी रह जाता है या नहीं लिया जाता तो यह विवाह अपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों वर वधू जिस अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन लेते हैं, उस अग्नि को विवाह अग्नि कहा जाता है। यह अग्नि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इसको प्रज्वलित करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दोस्तों यूँ तो हिंदुओं में 7 फेरे लेना अनिवार्य होता है। 7 फेरों के बिना विवाह पूर्ण नहीं माना जाता, लेकिन कुछ हिंदू जिनमें सप्तपदी संस्कार करना आवश्यक नहीं होता है। दोस्तों हिंदुओं में कुछ जाति ऐसी होती हैं जिनमें की कुछ प्रथाएं अलग होती हैं। दोस्तों ऐसी स्थिति में उन जातियों में जो उनके संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं, विवाह को पूर्ण बनाने के लिए उन संस्कारों को पूरा करना आवश्यक होता है। जैसे दोस्तों सिख समुदाय के लोग हैं या बौद्ध धर्म के लोग हैं, यह हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इनके कुछ नियम और प्रथाएं अलग होती हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों में विवाह पूर्ण होने के लिए जो प्रथाएं, जो रीति रिवाज आवश्यक होते हैं, उनका होना जरूरी होता है, तभी विवाह पूर्ण माना जाता है। दोस्तों एक केस हुआ था भाऊराव शंकर लोखंडे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 में, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि विवाह संस्कार को करने का अर्थ होता है कि विवाह संस्कार को विधिवत संपन्न किया जाए, जो उचित अनुष्ठानों एवं उपयुक्त तरीकों से युक्त हो। किसी विवाह को साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे संपन्न करने में धार्मिक अनुष्ठानों को विधिवत किया जाए अथवा रीति रिवाजों के माध्यम से पूरा किया जाए। सप्तपदी द्वारा विवाह संपन्न करने की स्थिति में पवित्र विवाह अग्नि के सम्मुख 7 फेरे लिए जाने पर ही विवाह पूरा माना जाता है। तो ऐसा ही एक केस 2010 में और हुआ था, श्रीमती मार्गरेट पल्ली बनाम सावित्री। इस केस में न्यायालय ने यह कहा था कि हिंदू विवाह के अंतर्गत विवाह के रीति रिवाजों के साथ साथ पक्षकारों के बीच संस्कारात्मक स्वरूप का होना भी आवश्यक होता है। इस केस में जो वादी महिला थी वह सिख समुदाय की थी। उसने अपना विवाह एक हिंदू पुरुष से किया था, जो न्यायालय में अपने हिंदू रीति रिवाजों के साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असमर्थ रही। इसके फलस्वरूप न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि वह विवाह वैध नहीं था, जिसके फलस्वरूप उस महिला को उस पुरुष की पैतृक संपत्ति में से कोई भी हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों यह थी सप्तपदी से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आपको सप्तपदी समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।